गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो कल जो फार्मूला दिए थे 4 फार्मूला आप याद किए। उम्मीद करते हैं आप सभी याद किए होंगे, सिंसियर स्टूडेंट हैं। ठीक है। अब बताए थे कि आपको उन फार्मूला का थोड़ा सा प्रूफ भी बताएंगे। तो प्रूफ भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। आपको जो सब्स्टिट्यूशन आप मेथड पढ़ रहे हैं उससे ही प्रूफ करना है, लेकिन आप प्रूफ याद करने से बेटर है आप डायरेक्ट फार्मूला याद करें। प्रूफ आप समझेंगे कि कैसे हो रहा है, लेकिन फाइनली फॉर्मूला तो आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक बार वो 20 फॉर्मूला था, कई दिन आपको टाइम मिला, ये 4 फॉर्मूला है, याद करेंगे ये टॉपिक कंप्लीट, फिर अगले फॉर्मूले आएंगे। हर टॉपिक वाइज कुछ ना कुछ 2 4 5 फॉर्मूला इंक्रीज करता जाएगा, अब ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेगा। डेली फॉर्मूला जैसे आया उस टाइम में आप याद कर लेंगे 4 4 5 5 फॉर्मूला पर डे, तो आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। टिप्स पे काम चलाओ, भाड़ा टाड़ने वाला काम नहीं करें, एकदम मन से बढ़िया से याद करें फॉर्मूला को। जब तक फॉर्मूला टिप्स पे परफेक्ट नहीं होगा, इंटीग्रेशन आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपको बताते हैं। जो पहला फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है, आपको फॉर्मूला बताए थे log ऑफ क्या cos x, log ऑफ माइनस log ऑफ cos x dx। ठीक है, इसी को हम बताए थे क्या, log ऑफ sec x प्लस सी। ठीक है, तो अब इसे कैसे आ रहा है ध्यान देंगे, समझेंगे, उसी तरीके से सभी आएगा। एक दो आपको बता देते हैं, बाकी आप खुद से समझेंगे। मेन काम है फॉर्मूला याद रखना। जैसे tan x हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x dx। tan x को sin बाई cos चेंज कर दिए। अब sin बाई cos है, लेट cos x को हम मान लिए क्या t, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहां से साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी टी। अब सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो माइनस डी टी बाई टी और माइनस लॉग टी। ठीक है, और माइनस लॉग टी मीन्स क्या आ गया, माइनस लॉग टी किसे सपोज किए, cos x को, तो माइनस लॉग cos x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आ गया। यही फॉर्मूला है। मीन्स अल्टीमेट ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। बट जब भी tan आए, tan का इंटीग्रेशन, तो हम डायरेक्ट इतना काम नहीं करके डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे, इस फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। इसी का दूसरा फॉर्म है माइनस वन मीन्स पावर माइनस वन। जैसे माइनस वन होता है तो क्या होता है, इनपुट का पावर माइनस वन। तो अगर इसे हम सोल्व करेंगे log cos x का पावर माइनस वन प्लस सी, तो log cos x cos x का पावर वन बाई cos x, और वन बाई cos x क्या हो जाता है, sec x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इसीलिए दोनों क्या है, सेम ही है। sec x को वन बाई कॉस करेंगे और पावर माइनस वन बाहर आ गया, दोनों सेम। मीन्स ये दोनों फॉर्म सेम है, दिखता अलग अलग है, बाकी दोनों आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट है इसका ही, तो आप समझेंगे कैसे वो सोल्व कैसे हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट tan x है, tan x आप समझ गए। अब देखते हैं sec x है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx आपको फॉर्मूला बताए थे, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या था, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। दूसरा फॉर्म भी था, याद करेंगे। कोई एक फॉर्म भी इसके ज्यादातर यूज ये होता है, आप इस फॉर्म को याद करेंगे। ठीक है, कैसे आया इसे भी ध्यान से समझेंगे। तो कैसे आया उसको याद रखना होगा। फॉर्मूला तो आपको याद है, ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको कैसे प्रोसेस खुद से सोचेंगे। sec x को हम sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और sec x प्लस tan x से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आ जाएगा। ध्यान देंगे, जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x बाई sec x प्लस tan x dx। ठीक है, लेट sec x प्लस tan x को हम t मान सपोज कर ले, sec x प्लस tan x इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x
tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिस dx इक्वल टू क्या आ गया dt। तो याद कीजिए अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर है तो डायरेक्ट लॉग डिनोमिनेटर आंसर लिखते हैं। आपको शॉर्टकट ट्रिक बताए थे डायरेक्ट फॉर्मूला का, तो वही काम यहाँ आ गया, दिस रिप्लेस बाई dt। जो डिनोमिनेटर है वो dt से आ गया और डिनोमिनेटर को हम t माने थे, तो फाइनली 1/t क्या होता है log t, और log t मीन्स log इंटीग्रेशन ऑफ क्या t की जगह पर रखेंगे sec x प्लस tan x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से ध्यान रखेंगे। कभी ब्रैकेट ये है कभी ब्रैकेट ये है, अल्टीमेट मीनिंग ये है कि log डिफाइन कब होता है जब ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव या तो आप खुद समझे कि पॉजिटिव है ये भी सही है, या मोड आप लगा दें, ये बाय डिफॉल्ट क्या है हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, ठीक है। कई बार आप आंसर में देखेंगे सिंपल फॉर्म है, कई बार आंसर में देखेंगे मोड लगा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं करें। मोड का मीनिंग है पॉजिटिव होगा, ऐसे भी ये पॉजिटिव होगा तभी डिफाइन होगा, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप देखिए एक tan x का समझे एक sec x का, बाकी cot x और cosec x दोनों इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। और आप फॉर्मूला एकदम याद रखेंगे इसे बढ़िया से परफेक्ट तरीके से, जब तक याद नहीं होगा यूज करते टाइम परेशानी होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको बताते हैं इंटीग्रेशन का। सबसे पहले 1, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 1 प्लस tan x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x dx, ठीक है। अब इसे सोल्व करना है, आप इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ लिए, अब इसे सोल्व करें। क्या आएगा 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, 1 को क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस tan x पाई बाई 4, ठीक है, बाई 1 माइनस tan x इंटू tan पाई बाई 4। 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें कोई चेंज नहीं, 1 इसे नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हमें फाइनली फॉर्मूला में लाना है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, और ये फॉर्मूला क्या हो गया tan a प्लस b पाई बाई 4 प्लस x dx। याद कीजिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी आप इसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद नहीं हो इस तरीके से प्रूफ करके लिख दे, ठीक है। अब जैसे ही i इक्वल टू आप सोल्व कर लिए, हमें i इक्वल टू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा tan आप हो गया, यहां तक सोल्व कर दिए। याद कीजिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी पढ़ाए थे log ऑफ sec x, तो log sec और एंगल पाई बाई 4 प्लस x, एंगल का कोफिशिएंट 1 है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं, आंसर आ गया, ठीक है। चाहे तो आप इसे मोड लगा दे, ठीक है। तो क्या हो गया डायरेक्ट tan का आया, tan को बाद में हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिए फॉर्मूला यूज करके, मींस क्वेश्चन को हमें tan तक लाना हुआ, उसके बाद फॉर्मूला को फिर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यूज करेंगे। ज्यादा आपकी इच्छा हो तो साइड में लिख दे इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल टू log sec x प्लस c, चूंकि ठीक है सिंस tan x का इंटीग्रेशन ये होता है इसलिए डायरेक्ट इसको हम लिख दिए और आंसर आ गया। मींस आपको फॉर्मूला याद होगा तभी तुरंत लिखेंगे, नहीं तो फिर उसके और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं सोल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आपको आसान सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। मींस कॉमन सेंस इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, हर क्वेश्चन बाय कॉमन सेंस बदल जाते हैं, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 1/1 प्लस tan x dx, ठीक है। इंटीग्रेट करना है, सोल्व करेंगे, देखिए क्या आता है 1/1 प्लस tan x को लिखेंगे sin x बाई cos x और dx। फिर इसे हम सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos x बाई cos x प्लस sin x dx। ध्यान देंगे यहां तक तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। और जैसे ही सिंपल कैलकुलेशन हुआ अब हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे कैसे। अब ना ये फॉर्मूला में आ रहा नहीं है, इसके हम अगर टी मानेंगे तो ये आएगा नहीं, तो ध्यान देंगे यही खासियत है इंटीग्रेशन का कि किस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगाए, यह कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंसेप्ट वेरी कर जाता है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन टफ होता है, ठीक है। लेकिन समझ गए कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो यूज करना वेरिएशन को समझ गए तो फिर ये बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे अभी समझ में आएगा। i इक्वल टू 1/2, 2 cos x को लिखेंगे
cosx प्लस cosx, 2 cosx था, cosx प्लस cosx लिखे, एक बार sin x ऐड कर दे और एक बार sin x सब्ट्रैक्ट कर दे बाय cosx प्लस sin x। और तरीके से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही तरीका आप यूज करें, और भी सिस्टम है, और भी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा आसान, हमें ज़्यादा आसान और अच्छा लगता है, इसलिए इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, i इक्वल टू 1/2, समझ में आया। 2 cos x है, cos x प्लस cos x हो गया 2 cos x, sin x ऐड भी किए, सब्ट्रैक्ट भी किए, दो पार्ट हो गया, ये किए और ये किए। पहला पार्ट दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम सेम डिवाइड हो गया 1, सिंपल सा इंटीग्रेशन। अब प्लस दूसरा पार्ट क्या आया, cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x। और ध्यान देंगे दूसरा पार्ट में इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, sin x का, cos x और cos x का माइनस sin x, मीन्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/2x प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 दोनों में डिवाइड कर रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x और 1/2 डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर है, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर cos x प्लस sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। इसलिए आपको बताए थे कि जब ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर नोमिनेटर है, फिर से एक बार और आपको बताते हैं, अगर f डैश x fx dx डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है तो डायरेक्ट log fx प्लस डायरेक्ट log fx प्लस c, डिनोमिनेटर आप ऐसा लिख सकते हैं अगर इसका डिफरेंशिएशन, ये डायरेक्ट log fx प्लस c आंसर। तो उसी तरीके से वही फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड यूज करके डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख दिए, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन सोल्व हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में आपको बताया था कम से कम 1200-1500 क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन का, तो उसका कुछ पार्ट तो हम सोल्व कराएंगे, बाकी आपको भी करना है, लेकिन मेन क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पे सोल्व करा देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए बेहिचक पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको सोल्यूशन क्विक मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 tan स्क्वायर x, ध्यान दे, 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई tan क्यूब x प्लस 2 tan x प्लस 9 दी होल स्क्वायर dx। ध्यान दें, क्वेश्चन देखते ही बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, नहीं लग रहा, इतना बड़ा, कभी भी घबराए नहीं, क्वेश्चन देख करके एकदम जो बेसिक प्रोसेस है उसको यूज करें। 3 tan स्क्वायर x है, ध्यान देंगे 3 tan स्क्वायर x है, क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, करेंगे पता चल जाएगा, है, लेट tan क्यूब x प्लस 2 tan x प्लस 9 इक्वल टू क्या सपोज कर लिए t, तो डिफरेंशिएट करेंगे 3 tan स्क्वायर x, याद कीजिए पावर मल्टीप्लाई में पावर एक कम, फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। इसलिए बार बार आपको बताते हैं कि डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए, नहीं है इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। 2 tan x का डिफरेंशिएशन 2 tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, दिस dx इक्वल टू dt। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लें तो 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब ध्यान देंगे, जैसे 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 है, नहीं ऊपर वाला नोमिनेटर आ गया, मींस डिनोमिनेटर का इसका डिफरेंशिएशन ये है, सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए क्या आता है, दिस dx इक्वल टू dt, तो dt बाई टी स्क्वायर, तो कितना आसान सा आंसर, नहीं अब इसे हम क्या लिखते हैं, याद कीजिए t की पावर -2 dt, इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो फाइनली क्या आ गया, i इक्वल टू -1 बाई टी। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई टी, आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिया, ठीक है।
क्लियर हुआ? जो बेसिक ऑपरेशन है वो ऐसा होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही 1/t प्लस सी आया, आप फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? आई इक्वल टू -1/t क्या है? ये है, तो tan QX प्लस 2 tan x प्लस 9 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ध्यान दिए, क्लियर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप से सोल्व करें। अब देखेंगे तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ और सोल्व करेंगे। ठीक है, अगला है सिंपल सा, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो सिंपल सा इसको पहले सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आएगा? साइन बाई कॉस tan x। और इसे कॉस स्क्वायर कॉस कैंसिल, cot x dx। tan x आ गया और ये cot x आ गया। ठीक है, तो याद कीजिए tan x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या था? log ऑफ sec x। और cot x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या था? log ऑफ माइनस कोसेक x। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, log ऑफ sec x log m प्लस log n log mn। तो log sec x इंटू कोसेक x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। और ये भी क्या है? यहां भी आप आंसर लिख सकते हैं, इसे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई करके भी आंसर लिख सकते हैं, सभी सही है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। इसका काफी फॉर्म चेंज होता है, अभी इस एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे, आगे भी आपको आएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका फॉर्म बहुत ज्यादा है। जैसे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूज होगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। देखते हैं, क्वेश्चन लगता है काफी कॉम्प्लेक्स। ऊपर सिंपल है, नीचे स्क्वायर है, सिंगल एंगल है, डबल एंगल है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं। कई बार क्या होता है, साइन 2x नहीं होकर के साइन x इंटू कॉस एक्स रहता है, तो फिर आपको 2x √2 से डिवाइड, √2 से मल्टीप्लाई, और फिर ये 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बनता है। फिर आपको ऐसा बनाना पड़ता है। अगर है तो अच्छी बात है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसा रहता है, ध्यान देंगे, आपको हर फॉर्म बता रहे हैं इसमें, रूट tan x प्लस रूट cot x। ध्यान देंगे, रूट tan x प्लस रूट cot x, इसका इंटीग्रेट करना होता है। अब ये भी इसी का एक पार्ट है, ध्यान समझेंगे। अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा? रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स। ठीक है, और ये फाइनली क्या आ गया? एलसीएम लेने से, एलसीएम लेंगे स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई, नीचे आ गया जो आपको अभी बता रहे थे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से डिवाइड, और ये फाइनली क्या आ गया? ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो गया। मीन्स ये एक स्टेप दिया हुआ है, इसका पार्ट भी है। अगर प्लस कर दिया इसमें तो ये क्वेश्चन बन गया, यहां माइनस कर दिया अलग क्वेश्चन बन गया, यहां माइनस कर दिया अलग क्वेश्चन बन गया। ऐसा भी दे सकता है, ऐसा। मीन्स इस क्वेश्चन का कई फॉर्म आपको बुक में अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी फॉर्म के बारे में आप बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे। फिलहाल क्या है ये देखें। ठीक है,
समझ में आया? मीन्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पैटर्न को ये सोल्व करता है, कई बार बोर्ड में 4 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट साइन 2x। अब ध्यान दें, ऊपर है इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बनना चाहिए। ध्यान से समझेंगे, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बनेगा, तभी उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आएगा। देखेंगे क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताते हैं। फिर जैसे साइन 2x है तो माइनस का फॉर्मूला में ये माइनस आएगा, तो माइनस लिख दिए, क्या माइनस, ध्यान समझेंगे, हमें माइनस में से कन्वर्ट करना है, तो माइनस साइन 2x। ध्यान देंगे कैसे सोल्व कर रहे हैं, मेन जो इसका कंसेप्ट है वो समझना है। कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत आसान है। समझ में नहीं आया, बहुत मुश्किल है, परेशान हो जाएंगे, फिर भी क्लियर नहीं हुआ कि हुआ कैसे। फिर से ध्यान दें, साइन 2x है, यहां भी माइनस लगाए, यहां भी माइनस लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होके जो क्वेश्चन का फॉर्म है वो चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं करना है, खुद से माइनस नहीं लगा देना, रूट अंडर नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, हम माइनस खुद यूज किए तो एक माइनस यहां भी लगा दिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, मीन्स यही क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन का फॉर्म सेम है बट पैटर्न बदल गया। एक और यहां माइनस 1 ऐड किए, तो 1 यहां रखने से क्या हो गया, -1। तो इस -1 को ऐड करने के लिए एक और +1 डाल दिए, और ये फाइनली बन के अपना तैयार हो गया काम। ध्यान दिए क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम ऊपर प्लस है, हमें माइनस का फॉर्मूला बनाना है। अगर ऊपर माइनस होता तो फिर हम क्या करते, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, और वो सिंपल सा बन जाता। बट ऊपर प्लस है, माइनस बनाना। ध्यान से देखेंगे कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस, यही क्वेश्चन रहेगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ बट बदल गया सिस्टम। अब ध्यान देंगे क्या बन गया, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर 1 - 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये बन गया। मेन मेरा काम यही था, इसका डिफरेंशिएशन बनाना, तभी ये रिप्लेस होगा, नहीं तो रिप्लेस नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? एकदम इसको यहां से यहां तक का जो कंसेप्ट बताए, क्योंकि वीडियो है, यहां से यहां रिपीट करके 2 बार 3 बार समझेंगे कि ऐसा स्टेप क्यों हो रहा है। ठीक है, क्लासरूम है तो आपको 2 बार 3 बार खुद से समझाया जाता है, यहाँ वीडियो है, आप 2-3 बार रिपीट करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पैटर्न को पहले बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करके एकदम माइंड में सेट करेंगे कैसे ये सोल्व हो रहा है। ठीक है, जैसे सेट कर जाए आप ध्यान देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मीन्स इसका डिफरेंशिएशन लेट t इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो क्या आएगा, dt इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, dx इक्वल टू dt तो आप पहले लिख दिए। ठीक है, तो dt इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया, तो हम ऊपर वाला मिटाते हैं, ध्यान से समझेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब जैसे ही इसको हम रिप्लेस करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, ध्यान दें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx हो गया, dt से रिप्लेस हो गया, dt बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो कितना सिंपल फॉर्म बन गया। ये किसका फॉर्मूला है, याद कीजिए, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का, नहीं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, dt के फॉर्म में है, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, और i इक्वल टू साइन इनवर्स t किसे सपोज किए थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
ठीक है। अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इस तरीके से आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही पेशेंस के साथ समझेंगे और पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे, और ये आपका फाइनल आंसर आ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी। साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। ध्यान दें, ये इंटीग्रेशन है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान देंगे, अगर इसको देखते हैं दोनों तो बहुत ज्यादा सिस्टम चेंज नजर आता है, और अगर सिस्टम चेंज नजर आता है तो आप चाह के भी देखिए सिंपल तरीके से, तो ये सोल्व होने में काफी परेशानी करता है, ठीक है। तो आप इसे पहले सिंपल फॉर्म बनाएंगे, क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या दिमाग लगाए जिससे क्वेश्चन क्या बन जाए, सिंपल फॉर्म में बन जाए। सबसे पहला आपका काम है कि क्वेश्चन को रिजोल्व करके सिंप्लीफाई करके एक प्रॉपर पैटर्न में लाना, जिससे क्वेश्चन आसान बने और सोल्व हो जाए। तो ध्यान देंगे क्या हम करते हैं इसमें, i इक्वल टू एक बार x ऐड कर देते हैं और एक बार x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ऐसा करने से देखिए क्या क्लियर दिख रहा होगा, x प्लस साइन एक्स, नहीं एक बार इसमें डिवाइड होगा एक बार इसमें डिवाइड होगा। अगर दोनों से हम x सब्ट्रैक्ट किए, x ऐड और x सब्ट्रैक्ट, मेरे पास रेडीमेड सॉल्यूशन है, दोनों से x कॉमन कर लें। तो दोनों से जैसे ही x कॉमन करेंगे माइनस, तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस एक्स और माइनस एक्स कॉमन हो गया। समझ में आया नहीं आया, दोनों से माइनस एक्स कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स आ गया, ठीक है। अब इस दोनों को डिवाइड कर दें, समझ में आया। अब जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स 1/x बच गया, इसका इंटीग्रेटर आप कर सकते हैं। और माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स आएगा। ये भी सिंपल फॉर्म में आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये सब क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है, पहले बताए थे वो भी बोर्ड में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, 1/x माइनस ये आया, ठीक है। अब ये भी इंटीग्रेशन फॉर्म बन गया, ये भी इंटीग्रेशन फॉर्म बन गया। i इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x माइनस इसका इंटीग्रेशन, आप देखेंगे x का डिफरेंस इज 1, sin x का डिफरेंस मींस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, तो ये भी क्या बन गया log ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर x प्लस sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट क्या आ गया, c आ गया। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर दें, log ऑफ log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n, log m माइनस n, m बाई n मीन्स x बाई x प्लस साइन x। आप इस तरीके से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी आपका परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम सोल्व किए और अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से हम बेसिक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला पैटर्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय cos x माइनस a dx, ध्यान से समझेंगे, cos x बाय cos x माइनस a dx है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, ठीक है। डिवाइड होगा नहीं, एंगल में फंक्शन के इनपुट है, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन रहे तो ध्यान देंगे आपको अलग अलग पैटर्न बताएंगे। x माइनस a को सपोज कर ले t, x माइनस a को क्या सपोज कर लें t, डिफरेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू आ जाएगा dt, बट ऐसा सोल्व करने से x इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस टी आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस टी। तो जहां जहां x है वहां a प्लस टी डाल दें, ध्यान से समझेंगे। i इक्वल टू तो क्या आएगा, cos x है तो cos a प्लस टी आ गया, और cos x माइनस a है तो ये बन गया cos t, और ये आ गया क्या dt, क्यों dx और dt दोनों इक्वल है, ठीक है। अब ऐसा करने से सिंपल फॉर्म बनेगा cos a प्लस b, याद कीजिए cos
ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस टी, सभी में डिवाइड होगा तो यहां भी कॉस टी आप डिवाइड कर दें और यहां भी दोनों टर्म में कॉस टी डिवाइड कर दें और ये क्या आ गया डी टी। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। यहां साइन ए बाहर आ गया, ठीक है, और साइन टी बाई कॉस टी टेन टी dt। अब दोनों का दोनों सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, कॉस ए बाहर कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और माइनस साइन ए बाहर टेन टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ सेक टी, लॉग ऑफ सेक टी, ठीक है। अगर चाहे तो माइनस लॉग ऑफ कॉस टी भी लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ सेक टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ठीक है। और फाइनली आई इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए, टी किसे सपोज किए थे, x माइनस ए को, तो t क्या होगा x माइनस ए माइनस साइन ए लॉग सेक, और t क्या है x माइनस ए, तो x माइनस ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और ये फाइनली क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये पैटर्न होगा तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला पैटर्न, क्योंकि क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग तरीके से सोल्व होता है, आपको ये पैटर्न भी मेंटेन रखना है। कौन सा पैटर्न एग्जाम में आएगा कोई नहीं जानता, इसलिए आपको हर पैटर्न को समझना होगा और सोल्व करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई cos x माइनस ए, ध्यान देंगे cos x माइनस ए cos x माइनस बी, cos x माइनस बी dx है, ठीक है। अब यहां भी पैटर्न क्या हो गया, अगर एक को सपोज करेंगे दूसरा नहीं होगा, दूसरा को सपोज करेंगे तीसरा नहीं होगा, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम क्या करें जिससे ये सिंपल फॉर्म बने और आसानी से कैलकुलेशन भी हो जाए। ध्यान से समझेंगे, ये सब पैटर्न आपको सेटअप करना होगा माइंड में। क्या करेंगे, तो x माइनस ए और x माइनस बी दो एंगल है, एक तो x माइनस ए है और ये x माइनस बी है, दो एंगल है। तो क्या करें, तो x माइनस ए माइनस x माइनस बी, दो एंगल है, एक x माइनस ए एंगल है और एक x माइनस बी एंगल है, नहीं। तो हम x माइनस बी, x माइनस ए माइनस x माइनस बी लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं दोनों, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस बी माइनस x माइनस ए, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। x माइनस बी माइनस x माइनस ए भी लिख सकते हैं, या x माइनस, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल का कांस्टेंट बदल जाएगा, ठीक है। तो x माइनस बी माइनस, ऐसा करने से क्या हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है, समझ में आया। x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस a माइनस बी आ गया। तो अगर हम यहां साइन यूज कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन a माइनस बी, ठीक है। अगर उल्टा लिखते तो यहाँ b माइनस ए हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे लिखे तो थोड़ा a माइनस बी पैटर्न में एंटर हुआ, a माइनस बी, अगर हो रहता तो क्या होता b माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अल्टीमेट क्या होगा ऐसा लिखने से, cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब ध्यान देंगे ऐसा क्यों लिखे और कैसे लिखे, मेन कहानी इसी लाइन पे है। ये लाइन अगर आप लिख दिए तब तो आसान से सोल्व हो जाएगा। ये लाइन लिखते समय आपको देखिए दो एंगल है, x माइनस ए और x माइनस बी, मीन्स x माइनस ए माइनस x माइनस बी कर दे, या x माइनस बी माइनस x माइनस ए कर दे, इस दो एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यूज क्या करें, साइन। अगर ये दोनों कॉस है तो यूज क्या करें, साइन, ठीक है, यूज क्या करेंगे साइन, क्योंकि साइन में साइन और कॉस दोनों होता है, एक कैंसिल हो जाएगा और सिंपल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से किसमें क्या होगा वो भी ध्यान में रखना है, तभी जाकर के सोल्व होगा, अगर ये दोनों क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, तो I इक्वल टू, प्रैक्टिस से पता चलेगा,
साइन ए माइनस बी, अलग सा क्वेश्चन एक्सेप्शनल। ये आप अगर पैटर्न मेंटेन नहीं किए सोल्व भी नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे कैसे क्या करें, लगे रहेंगे इंटीग्रेशन में, सोल्व नहीं होगा। चलिए तो एक्स ए माइनस बी, एक्स साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और यहां क्या आया, डी एक्स आ गया, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन यह एंगल ए हो गया और ये एंगल हो गया बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, आई इक्वल टू अब क्या लिखे, 1 बाई साइन ए माइनस बी। जैसे जैसे कि ये फर्स्ट पैटर्न में करेंगे, कॉस ए वाला कैंसिल होकर साइन बाई कॉस क्या आ गया, टेन ए माइनस बी, ठीक है। इस वाले पैटर्न में ये दोनों कॉस कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस क्या आ गया, टेन एक्स माइनस ए और इंटीग्रेशन डी एक्स। सिंपल फॉर्म बन गया, ये काम करते ही कैंसिल होकर के, और ये फाइनली क्या आ गया, 1 बाई साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करे कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अब टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स माइनस बी माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट क्या आ गया, सी, और इस तरीके से आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं, log m बाई n, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। अगला पैटर्न नेक्स्ट बताएंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।